मेरे साथ हैं श्री कपूर जी, अरविंद कपूर, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत रहे और लेखन विद्या से भी जुड़े रहे हैं। तो आज इंडियन अखबार की तरफ से और इंडियन मीडिया की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनकी इंग्लिश में लिखी हुई एक पुस्तक का आज विमोचन हुआ है इस आगरा पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। और अब मैं मातृभाषा हिंदी में जानना चाहूँगा कि ये पुस्तक लिखने का और ये कविताएं लिखने का विचार कब से आया आपको? ये सर मेरे को बहुत टाइम से था। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से, मैं बल्कि 15 साल से मैं आर्टिकल्स वगैरह भी लिख रहा हूँ। ये बल्कि घर के अंदर भी कई बार ऐसा हुआ कि भाई अब इतने आर्टिकल्स हो गए, इतना हो गया, इनको किताब के अंदर संकलित क्यों नहीं करते। तो घर पे इनका बड़ा ही जोर था इस बात का, संकलित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मालूम मिले। तो मैंने संकलन की ठान ली। और फिर पहले तो 2 हिंदी की पुस्तकें संकलित की, कविताएँ जितनी थी, और फिर इसके बाद इंग्लिश की। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों पे सामान्य तौर पे लिखता रहा हूँ। ट्विटर पे मेरी कविताएं वगैरह भी आती रहती हैं, जिसमें सॉली करके तो अंग्रेज़ी में लिखता हूँ और हिंदी में लिखता हूँ अरविंद साहिल के नाम से। तो ये बैंकिंग लाइफ जो इतनी बिजी शेड्यूल होता है, उसमें फिर कैसे सामंजस्य बैठाया आपने, किस तरह से टाइम निकाला? सर एक्चुअली मैं जब मन में कुछ ठान लो तो आता है। मैंने रात को 2-2 3-3 बजे उठ के, जब से कोई वो मेरे पास एकदम आया, क्या कहते हैं, कोई जो आपके मन में देता है ना, कोई एक चिंगारी सी, तो मैं रात को 2-3 बजे बैठ के अपने कंप्यूटर पे टाइप करके सवेरे तक तैयार कर ली थी एक आर्टिकल एक। और मैंने सवेरे अपने बॉस को दिखा दिया। मैंने कहा सर ये आर्टिकल मैंने लिखा है भेजने के लिए। वो बड़े इम्प्रेस हो गए इस बात से, कहते हैं यार ये बहुत ही बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है, तुम इसको तुरंत भेजो। तो उससे भी मेरे को एकदम रहा कि मैं जो आर्टिकल्स थे उसके अंदर मैंने आम आदमी के मतलब की चीज़ों को जोड़ा, ताकि उन लोगों को पढ़ के लगे अच्छा हर एक की लाइफ ऐसी तो होती नहीं है, एक पत्थर के लकीर पर चलने वाली। जैसे आज के आसपास चीज़ें होती हैं वो भी हमें प्रभावित करती रहती हैं। उन प्रभाव की बात अगर हम जब करते हैं तो लोग ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है। तो मेरे सेशंस भी रहे, मैंने पढ़ाया भी है बैंक के अंदर, तो लोगों ने उन सेशंस को भी इसीलिए एंजॉय किया कि मेरे पास मैं ऐसी चीज़ें ऐड करता था कि जो हर एक के समय ज़िंदगी के अंदर जो हो के गुजरती थी। ये है रीज़न। तो आपको घर से सहयोग मिला इस काम के लिए, खासकर श्रीमती जी का? जी जी, बहुत सहयोग हाँ मिला जी, मुझे। हाँ जी, बिल्कुल सहयोग से ही काम बनते हैं। परिवार तभी चल पाता है जब पति पत्नी एक सिक्के के 2 पहलू मिलकर कार्य करते हैं। तो साहित्यिक में और अन्य काम में आपस में सहयोग से ही आगे ज़िंदगी चली है, और ये सफलता शायद इसका राज हमारा आपस में सहयोग ही है। आज की नई पीढ़ी को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? सर मैं इसे तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पुराने आचार विचार थे, सादा जीवन उच्च विचार वाले, उसको फिर से अपनाना पड़ेगा। भले आपको प्रोग्रेस करनी है, प्रोग्रेस करिए, मगर ज़िंदगी के अंदर इतने कॉम्प्लिकेशंस मत ले आइए। कॉम्प्लिकेटेड हम स्वयं कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी को। अपने जो इच्छाएं हैं उनका दमन नहीं करना है, उनको सीमित करना है। सीमित करके अपनी ज़िंदगी को आप बेहतर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।